गुड आफ्टरनून बच्चों। मैंने आपको बताया था कि एक पिक्चर चिपकाना है और वहां पंछियों के और प्राणियों के नाम लिखना है उनके सामने। वो आपने किया होगा। अब हम कविता पढ़ते हैं। बूंदे। किताब निकालो। देखो, पानी की छोटी छोटी बूंदे। आपको पता है सबको, बारिश जब आती है तो पानी की बूंदे गिरती है, बादल बनकर बरसती है। बारिश आती है ना, तो वो उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदे ही होती है, वो धरती पर बरसती है। यह बूंदे बड़े बड़े काम करती है। क्या करते हैं बूंदे? आपको पता है, बारिश नहीं आती तो क्या होता है, और ज्यादा बारिश आती है तो भी क्या होता है। तो बूंदों से क्या होता है, बहुत पानी जब आता है तो खेत हरे भरे होते हैं, बाग हरे भरे होते हैं, मैदान हरे भरे होते हैं, और हम सबको खाने के लिए खेत में फसल भी अच्छी होती है। तो ये बूंदे हैं जो हमारा जीवन है। पानी हमारा जीवन है। तो ये बूंदे नहीं आएगी बारिश की तो हम जी नहीं पाएंगे। तो ये बूंदे क्या काम करते हैं? ये बूंदे सबको जीवन देती है ना। पेड़ पौधों को भी पानी नहीं डालो, आपकी कुंडी में घर में एक आधा छोटा सा पौधा है और आप कहीं गांव जाते हो, उसको पानी नहीं मिलता, तो जब आते हो तो वो पौधा आपको मुरझाया हुआ मिलेगा, क्योंकि किसी वो पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही बारिश की बूंदों से खेती हरी भरी होती है, मैदान जो खुले गर्मी से जो पूरे सूख जाते हैं, और एक भी बारिश आई तो आपको सब जगह हरा हरा नजर आने लगता है। तो इसके ऊपर आधारित ये कविता है, जो बारिश की बूंदे हमें जीवन प्रदान करती है। देखो, रिमझिम गाती बूंदे। जब बूंदे आती है तो एक आवाज आता है, तो कवि ऐसे बोलते हैं कि ये गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं और धरती पर गिर रहे हैं। धरती पर आती बूंदे, जो आसमान से बूंदे आती है वो कहाँ गिरती है? धरती पर गिरती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। ये बूंदों से क्या होता है? तो खेतों में, खेत पता है सबको, मराठीमध्ये शेत म्हणतात। तो खेतों में, खलिहानों में, बागों में, मैदानों में, सब जगह हरियाली आती है। हरे हरे हरा हरा घास आता है और पेड़ पौधों को छोटे छोटे हरे पत्ते आते हैं और सब जगह हरियाली फैल जाती है। मैदान हरे भरे बन जाते हैं, खेत हरे भरे बन जाते हैं। धरती से नालों नदियों में, सागर से मिल जाती बूंदे। जब ये बूंदे धरती पर पड़ती है फिर वो कहाँ मिलती है? सब पानी जमा होता है और वो ज्यादा पानी जमा हुआ नालों से बह के नदियों तक जाता है, और नदियों से फिर आखिरी में सागर से, सागर मतलब समुंदर, समुंदर में जमा हो जाता है। तो एक ये जो छोटा छोटा बूंद है वो मिलकर बहुत सारा पानी बन जाता है, और वो नालों से, नदियों से आखिरी में सागर को मिलता है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। क्या होता है, बहुत धूप होती है, आज देखो बहुत धूप थी और थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी बारिश की बूंदे आई, फिर भी उससे ठंडक मिली, शीतलता सबको मिली। तो ये बूंदे क्या करती है? गर्मी से तपते लोगों को, जो गर्मी से परेशान हो गए हैं, और जैसे हम घर में जब पेड़ पौधे लगाते हैं तो गर्मी में भी उनको पानी देते हैं, लेकिन जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े 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 खेत में जो अनाज, ये धान लगाते हैं या कुछ उसमें फसल उगती है, तो हर एक को हम पानी नहीं दे सकते। कुछ खेत में बारिश के पानी से ही अच्छी फसल होती है, और कुछ यहाँ कुएं वगैरह रहते हैं और बोरवेल रहती है, उससे खेतों में पानी गर्मी में भी दिया जाता है। लेकिन कुछ जगह की जो खेती होती है वो सिर्फ
बारिश के पानी पर ही होती है, उनको हम पानी देते नहीं बाहर से। तो जमीन में जो बारिश का पानी रहता है उसी से वो खेती होती है। तो ऐसे जब बारिश नहीं आएगी, बारिश की बूंदे नहीं गिरेगी, तो वो फसल अच्छे से नहीं होगी। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश की राह देखते हैं, है ना। जमीन तपती है, गर्मी से इंसान परेशान हो जाता है, और जब बारिश आती है तो सबको ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। तो ये किससे मिलती है? बारिश के बूंदों से मिलती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। आपके किताब में पेज नंबर 4 चित्र दिया है। देखो बादल है, बादल से बारिश की बूंदे गिर रही है, जमीन पर गिर रही है। वहां देखो पेड़ हरे भरे हुए हैं, इधर बच्चे खुशी से नाच रहे हैं, है ना। तो ये खुशी उनको किस किस लिए हुई? बारिश आने की वजह से, बारिश की बूंदे गिरने की वजह से। अब और किस किस को खुशी हुई? मेंढक मोर पपीहे कोयल। मेंढक पता है आपको, जो कभी आपको दिखेंगे नहीं गर्मी में ठंडी में, लेकिन जब बारिश आती है तो पूरे जमीन के नीचे वो रहते, उनके घर मतलब वो जगह बना लेते हैं रहने के लिए। तो वहीं से जब बारिश आती है तो खुशी से वो भी बाहर आके खेलने लगते हैं, घूमने लगते हैं। मोर, मोर भी बारिश की काले काले बादल दिखे कि मोर अपने सुंदर पंख फैला के वो बारिश की राह देखता है। पपीहे, ये भी पंछी है कोयल जैसा, तो ये पपी है। और कोयल, कोयल तो सबको पता है, उसके आवाज से वो बहुत प्रसिद्ध है, उनको सब पहचानते। कोयल की कुहू कुहू, कैसे आवाज करती है कोयल? कुहू कुहू। सबका मन हर्षाती बूंदे। तो ये सब प्राणी पंछियों का, प्राणियों का मन भी बारिश से आनंदित होता है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पूरब की ओर से चलने वाली जो हवा रूपी रथ है, आपके कविता के पेज पे दिया है, देखो एक बहुत अच्छा रथ दिया है जिसको घोड़े लगे हुए हैं, और उसमें वो बूंद खुशी से बैठा है। सही में वो रथ में बैठ के आता है क्या? नहीं। ये जो कवि है रोहिताश्व अस्थाना, इनके कहने से वो जब आता है तो वो खुशी से कैसे बैठ के आता है? पूरब से जो ठंडी ठंडी हवा आती है उसके ऊपर सवार होकर वो बूंद आता है। चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इठलाना नखरा करना, मटक मटक के आना, तो वैसे वो बूंदे मटक मटक के पूरब की ओर से आने वाली ठंडी हवा रूपी रथ पर बैठकर धरती पर आती है और सबको खुशियां देती है ना। तो ये इतनी छोटी सी बहुत सुंदर कविता है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। बूंदे आपको पता है, बारिश से आने वाली बूंदे, है ना। तो रिमझिम गाती बूंदे, रिमझिम करते हुए आकाश से, बादल से बूंदे जमीन पर आती है, धरती पर है आती बूंदे। बारिश के दिनों में पहले बहुत सारे काले काले बादल आकाश में मंडराते हैं, और फिर उनको ठंडी हवा लगने से उसका पानी होता है, और वो पानी की बूंदे बारिश की जमीन पर, धरती पर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। और ये जो बारिश होती है, बारिश की बूंदे गिरती है तो क्या होता है? सबको खुशी होती है। खेतों को अच्छा, खेतों में अच्छी फसल आती है, बागों में जो पेड़ पौधे लगाए होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। ऊपर से आप कितना भी पानी डालो गर्मी में, इतने फ्रेश वो पेड़ पौधे नहीं लगते जितनी बारिश, एक बार भी अच्छे से बारिश हुई कि पूरी सृष्टि भरी भरी हो जाती है। मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। आप जहाँ रोज गर्मी में खेलने जाते हो वो मैदान में पूरा सूखा होता है, मिट्टी मिट्टी दिखती है, वहां आप खेलते हो,
लेकिन जैसे ही बारिश आती है तब वो पूरे मैदान में 1-2-4 दिन में 1-2 बारिश के बाद ही वहां छोटी छोटी घास आ जाती है और वो पूरा आपका खेलने का मैदान हरा भरा दिखने लगता है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती है। जब बारिश आती है तो बारिश की छोटी छोटी बूंदे मिलकर उसका बहुत सारा पानी बन जाता है एक जगह। थोड़ा सा बारिश की बूंदे आई, थोड़ी सी बारिश आई तो सिर्फ आपका रास्ता, आप ऊपर रहते होंगे तो टेरेस गीला हो जाता है, लेकिन जब ज्यादा बारिश आती है तो वो पूरा पानी बहने लगता है, तो बह के नालों में जाता है। नालों से ज्यादा पानी आया तो वो नदियों को मिल जाता है और नदियों से बहते बहते वो सागर को मिल जाता है। सागर मतलब समुंदर को मिल जाता है। तो ये छोटा सा बूंद ज्यादा आने के बाद, बूंदे ज्यादा आने के बाद उसका पानी बनता है, वो बहता है और बहते बहते नालों में और ज्यादा बह के नदियों तक और ज्यादा बह के सब जगह का पानी आके नदियों को मिलता है, फिर वो बहते बहते समुद्र को मिलता है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। लोगों को भी गर्मी से लोग परेशान हो जाते मई के आखिरी में और फिर जून के फर्स्ट वीक में, 7 जून को वो बारिश आती ही है। तो वैसे वो राह देखते हैं कि कब ये गर्मी खत्म करने वाली बारिश आएगी, बारिश की ये ठंडी ठंडी बूंदे कब आएगी। तो सब गर्मी से तपते लोगों को या परेशान जो लोग होते हैं उनको ये बूंदे ठंडक पहुंचाते हैं, शीतलता पहुंचाते हैं। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। ये जो बूंदे जैसे इंसान को ठंडक पहुंचाता है, तपते गर्मी से जो परेशान लोग होते हैं उनको ठंडक पहुंचाता है, वैसे ही जो प्राणी पक्षी होते हैं उनको भी ठंडक पहुंचाता है। मेंढक मोर पपीहे कोयल, कुछ पंछियों के नाम, पक्षियों के नाम दिए हैं, उनको ये ठंडक पहुंचाता है। तो ये जो नाम दिए उनको ही पहुंचाता है क्या? ऐसे नहीं, लेकिन वो कविता में उन्होंने कुछ पक्षियों के नाम डाले हैं। उसमें कोयल को देखो, आपको पिक्चर में दिख रहा है, वो गा रही है। कोयल भी है, पपीहा भी है, मोर भी है, अपने अच्छे से पंख पसार कर वो नाच रहा है। आपने मयूर पीस देखा होगा, बहुत सारे सुंदर रंग उसमें होते हैं। वो पूरा अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचता है जब बारिश होती है तब। मेंढक भी चिल्लाने लगते हैं डराव डराव करके जब बारिश आती है। यहाँ भी आपको दिख रहा है, पानी के आजू बाजू में मेंढक है, हरी भरी घास है, बारिश की बूंदे हैं, छोटे बच्चे वो बारिश में खुशी से नाच रहे हैं। जब पहली बार बारिश आती है तो बहुत बच्चे इसमें भीगते भी है और नाचते भी है और अपना आनंद व्यक्त करते हैं। सबका मन हर्षाती बूंदे, तो ये बारिश की बूंदों से सबको अच्छा लगता है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, पूरब से चलने वाली ठंडी हवा रूपी रथ के ऊपर हवाई होती है, लेकिन कभी कहते हैं कि ये हवा रूपी रथ है उनको लाने के लिए, क्योंकि वो बूंदे आनी चाहिए ना, उससे सबको खुशी मिलती है। तो पिक्चर में देखो, यहाँ चित्र में बताया है आपके पोएम के ऊपर एक सुंदर सा 4 सफेद सुंदर घोड़े हैं और वो घोड़े का जो रथ है, वो रथ में बड़ी खुशी से वो बारिश का बूंद जो है एक, वो उसमें बैठा है, बड़ा मटक के नखरे करते करते वो आ रहा है, मुस्काती बूंदे। और सब वो भी खुद भी हंसता है और हम सबको ठंडक पहुंचा के सबको खुशी भी देता है। तो ऐसे ये पोएम है, ये आपको लर्न करना है। लर्न करने के लिए एकदम इजी पोएम है, ओरल में आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तब तक आपका आज का होमवर्क है बूंदे कविता याद करना है, ठीक है।
कॉपी आपने बनाई होंगी, इसके पहले हमने कॉपी में लिखा है, इसके भी क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में लिख के दूंगी। ठीक है, बाय बेटा।